2000 ईस्वी को। तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ ना कि अ, जो अपग्रेड करने थे अगेट, एमेजोनाइट, अंबर, बेरिल का, बहुत कम डीपी में था। अगेट 20, 40, 100, 200। इसके बावजूद भी हम लोग इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया। पता नहीं क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। परिणाम, आज जो लोग एक्टिव थे, जो लोग सैंसियर थे, उनके 4 से 5 राउंड हैं, हम लोग 3 राउंड में अटके हुए। सब 5 से 6 राउंड में सारे लोग पहुंच गए, हम लोग वहां 3 राउंड में। कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही, ये हमारी नादानगी, ये हम कह सकते हैं कि हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। पर्लवाइन एक सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने आप को हमेशा अपडेट किया है। ये इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी है और हमें बार बार अवसर दे रहा है कि हम अपने आप को एक मजबूत तरीके से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ऐसा प्लान हमारे सामने आया जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। जैसे प्लान ए में देखते हैं कि हर जगह ही कंडीशन तैयार होती है कि आप ऑनिक्स तब कर पाएंगे जब आपके फ्रंट अगर 6 नहीं है, आपके वॉलेट में डीपी है, फिर भी आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। लेकिन सेम कंडीशन अगर हम बोनांजा में देखें तो बोनांजा में क्या है कि कोई कंडीशन नहीं है। एक पर्ल व्यक्ति के पास अगर डीपी है, वो कैपेबल है, तो वो चाहे तो पर्ल टू क्या कर सकते हैं, एक्सेल्सियर मार सकता है और कमिंग सून में जो इमरल्ड है वो भी टच कर सकता है एक साथ। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे कि हमारा प्लान बी के थ्रू ही एक बड़ा बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्लान बी से बड़ी बड़ी टीम परफॉर्मेंस मिलती है। भले फास्ट टैग इनकम नहीं होती है, लेकिन टीम परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होती है। पूरी टीम को सबसे बड़ी ताकत अगर कोई दे सकती है, पूरी टीम को सबसे बड़ी ऊर्जा कोई दे सकती है, तो वो है बोनंजा का टीम परफॉर्मेंस। साथियों, एक एक आदमी अगर एक्सेल शेयर करता है तो 8 टेबल तक 20-20 डिजिटल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी हम सबका फोकस बन जाएगा आने वाले दिनों में, और सिस्टम भी इस चीज को करने जा रही है, बोनंजा को फोकस करने जा रही है। हम देख पाएंगे आने वाले दिनों में। अभी के समय में अगर ध्यान से सोचा जाए तो इमरल्ड हमारे पास है। इमरल्ड भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में है। जिस तरीके से क्वार्ट्ज का जो वैल्यू है, सेम वैल्यू इमरल्ड का है। वहां भी 1000 डीपी से अपग्रेडेशन है, यहाँ भी 1000 डीपी से अपग्रेडेशन है। लेकिन जब क्वार्ट्ज लॉन्च हुआ, सामने क्वार्ट्ज किया, जो हमको लगता है कि बहुत आगे बढ़ गए होंगे। काफी लेट होने के बावजूद भी जब हम लोग का 3 राउंड आ सकता है, तो उनका किस राउंड में होगा आप कल्पना कर सकते हैं। सेम करने कि जो लोग 2 मई को अपग्रेड करेंगे, निश्चित रूप से 2 मई के बाद जितने सारे लोग आएंगे पर्ल वाइन में नए अकाउंट होल्डर, वो सारे इस लेवल को अपग्रेड करने का अपग्रेड करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके नीचे सेटअप होगा। सिर्फ ये इमरल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगेट टू इमरल्ड की बात कर रहा हूं। क्योंकि अकाउंट इतनी तेजी से लग रही है, इतनी तेजी से, कि अगर हम फोकस न करें, एक नया व्यक्ति आता है और इमरल्ड मतलब अगेट टू इमरल्ड करता है, और आप अगर बेरिल में फसल हैं या अमेजोनाइट में फंसे हुए हैं, तो वो आपसे सीनियर हो जाता है। जब आप, भले आपके अकाउंट आज से 1 साल पहले लगा, लेकिन वो प्लान बी में आपका आगे हो जाएगा, ऑटोपुल में आपके आगे हो जाएगा। कारण क्योंकि आप बुनंजा को फोकस नहीं कर रहे हैं, वो आते साथ पूरी बुनंजा को फोकस कर दिया। यानी आप जब बुनंजा अपग्रेड करेंगे, एक्सेल शेयर करेंगे, एमराल्ड करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसे बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। तो बेनिफिट का जो सबसे पहला फायदा ये होगा, तो उन्हें मिलेगा जिन्होंने पहले आके बुनंजा को टच किया। हम इसके छोटे लेवल होने के कारण, छोटे अपग्रेडेशन होने के कारण हम इसको फोकस नहीं कर पाते या इसका इंपोर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन सच पूछा जाए तो बड़ा ही गजब का साइंटिफिक क्रिएशन या रिलेशन बना दिया है प्लान ए और प्लान बी के साथ।
हर लोगों की मजबूरी हो जाएगी प्लान बी करना। प्लान बी को इस तरीके से हाईलाइट भी किया जाएगा कि जब प्लान बी लोग तेजी से करेंगे तो ऑटोमोटिव प्लान ए का अपग्रेडेशन स्वाभाविक होगा। मान लीजिए कि हमारे टीम में कोई बार बार अगेट टू अंबर तक अगर जा रहा है, हम ऑनिक्स नहीं है तो हम चाहेंगे कि ऑनिक्स ले ले ताकि 5 DP भी हमारा आ जाए, चाहेंगे, क्योंकि ऑनिक्स बहुत बड़ा लेवल नहीं है। उसी तरह टीम में अगर ज्यादा लोग क्या कहते हैं बेरिल करेगा तो हम क्वाड बढ़ना चाहेंगे क्योंकि वहां 10 DP मिलेगा। एक्सेल्सियर बहुत ज्यादा हीट होगा तो स्वाभाविक हम अमेथिस्ट बनना चाहेंगे। और इमरल्ड का अगर धूम मच गया तो एनी हाउ हम टोपाज बनना पसंद करेंगे। तो यहाँ से 40 डिजिटल पॉइंट क्रेडिट होगा। तो ये जो सिलसिला है, ये जो रिलेशनशिप बना के रखा है, ये इतनी बारीकी से इसका डिजाइन किया है, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है। इस पर्पस को समझने का प्रयास करें, अपडेट रहे और समय के साथ चलने का प्रयास करें। ये अवसर आने वाले दिनों में बहुत सारी टीम परफॉर्मेंस हो जाएगी, बहुत सारी फास्ट ट्रैक हो जाएगी, लेकिन ये जो अवसर मिलने वाला है आने वाले समय में, ये जो मौका भी हमारे पास है अपग्रेड करने का, उसको हम कभी ना चुकें। हम समय न गंवाएं, क्योंकि कभी कभी हमारे वॉलेट में 100 DP रहने के बावजूद भी हम अंबर का अपग्रेडेशन नहीं करते। हमारे वॉलेट में 200 DP रहने के बावजूद भी बेरिल का हम अपग्रेडेशन नहीं करते। 500 DP रहने के बावजूद भी हम ये सोचते हैं क्वाड्स कर लेंगे, जबकि हम चाहे तो इजी वे से अगर कर सकते थे एक्सेल्सियर तक। यानी 500 DP है तब भी हम फोकस नहीं कर रहे, जबकि जान रहे हैं कि ये इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। सेम कंडीशन होने वाला है। बहुत सारे लोगों के वॉलेट में 1000 DP होगा, लेकिन वो सोचेंगे कि अमेथिस्ट करे, इमरल्ड ना करे। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमारे सामने जो अवसर दिख रहा है, एक बहुत बड़ा अवसर, हम उसे मिस ना करें। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक्सेल किए या नहीं किए, एक्सेल शेयर किए या नहीं किए। फर्क ये पड़ता है कि क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए तैयार हैं। अगर लेने के लिए तैयार हैं तो ये मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा अवसर बन सकता है हर किसी के लिए। अगर किसी का 3 से 4 राउंड आ गया तो बहुत बड़ा अपग्रेडेशन हो सकता है, क्योंकि ये इमरल्ड कहा जा रहा है कि एक करोड़पति तैयार कर देगा, आपको टॉप तक ले जाएगा, आपको रूबी तक ले जाने में सबसे बड़ा सपोर्टिव इमरल्ड करने वाला है। और इमरल्ड आप तब कर पाएंगे जब आपका गेट टू एक्सेल्सियर कंप्लीट होगा। तो सर्वप्रथम हम तैयारी करें। जो व्यक्ति अंबर में है वो बेरिल करने का प्रयास करे, जो बेरिल है एक्सेल्सियर करने का प्रयास करे, जो एक्सेल्सियर है हिट कर चुके हैं ऑलरेडी वो इमरल्ड की तैयारी करे। हो सकता है समय आपका साथ दे, किस्मत भी आपका साथ दे, और अगर एक क्लिक का बटन सर्वप्रथम अगर हो गया तो एक एक दिन में इतिहास बदल सकता है। एक एक दिन में आपकी दशा बदल सकती है, आपकी दिशा भी बदल सकती है। यानी आपके सोचने के तरीके, सब तरीके बदल जाएंगे, और ये पॉसिबल सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को आप अंतिम अपॉर्चुनिटी मान के चलें कि शायद ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। सचमुच में ये इस टाइप का मतलब नहीं कह सकते हैं कि इमरल्ड को अपग्रेड करने का इससे बड़ा अवसर नहीं मिल सकता। मुरंजा को, पूरी मुरंजा को टच करके आगे नहीं मिल सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो लोग आपसे बाद आए वो आपसे आगे बढ़ जाए और पीछे देखते रह जाए। इसकी महत्वपूर्णता है, इसको आज समझने का प्रयास करें। शायद बाद में ये पछतावा ना हो कि काश हमने मिस कर दिया, काश हम ये नहीं जान पाए कि बोनंजा की कितनी बड़ी ताकत है, या बोनंजा में कितना बड़ा पावर है, क्या हमें दे सकती है। तो मैं इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि समय पे जो इंसान कोई डिसीजन ले लेता है वो सबसे आगे बढ़ जाता है, और जो डिसीजन लेने में नौ छो करता है उसकी जिंदगी अथर में पड़ जाती है। यानी वो
वो आगे तेजी से नहीं बढ़ पाता। बहुत सारी समस्याएं उसके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी हैबिट होती है ना और हाँ में अटकने की। कुछ लोग की आदत होती है यस तो यस, डन तो डन, चाहे परिस्थिति जैसा भी हो, विपरीत हो तो भी उसको सही करने का प्रयास करेंगे, और सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ऐसा हम सोचे हैं, ऐसा मन में अगर संकल्पित है कि कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, हम इसे हिट करेंगे, और हमें विश्वास है कि यही हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इसके थ्रू हम आने वाले दिनों में एक बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा के बगैर भी कुछ नहीं है। ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशियां दे सकता है, ला सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी के रूप में है ग्लो लेने के लिए। आप रूबी बन जाइए, टोपाज बन जाइए, कोई भी लेबल ले लीजिए, लेकिन शायद टॉप पे पहुंचने के लिए आपको कई सारे लोगों के पीछे ही रहना। आपका एक निर्णय अगर इमरल्ड में हो जाए तो इमरल्ड में आप टॉप पहुंच सकते हैं। ये आपकी डेडिकेशन या आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अभी हम देख पा रहे थे कि हमारे किशोर गोप सर जो गांडे से आते हैं और बहुत बेहतरीन लीडर है, उनका एक निर्णय वो हमसे आगे। अपग्रेड हमने भी किया, अपग्रेड वो भी किया, उसी दिन किए, लेकिन कुछ मिनट वो आगे है, कुछ मिनट हम पीछे हैं। और कुछ मिनट का फासला ही कई सालों का डिफरेंस पैदा करेगा। आप देख पाएंगे कि जब उनका चौथा राउंड आएगा तो हमारा दूसरा राउंड आएगा, तो कितना कितना गैप हो गया, दो लेवल का गैप हो गया। और 2 लेवल का गैप का जनरेशन का टाइम जो पीरियड होता है, आपसी कल्पना तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ क्रिएट ना हो, ये समस्या आपके पास पैदा न हो आने वाले दिनों के लिए। इसीलिए आज के टॉपिक का सिलेक्शन था कि बोनंजा ही अपग्रेड क्यों करें। बोनंजा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। बोनंजा हमारी हर एक परिस्थिति को बदलने वाली, क्योंकि पर्ल वाइन को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ग्लोबल वर्किंग को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्राउड फंडिंग को लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर किसी का एग्जाम आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपके समाज में, जब भी कहीं भी लोग पर्ल वाइन का प्लान देखेगा तो पहले आपका, मैं तो जानता हूँ वो तो कर रहे हैं, वो तो मेरे अपने आदमी है, चलो एक बार उनसे पूछ लेते हैं कि अभी क्या परिस्थिति है। अब पूछेंगे क्या, ऑलरेडी जो उनको बताएगा वो बेहतरीन तरीके से बता दिया होगा, तब उन्हें आभास होगा कि वो सही बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्यूचर है, मैंने इग्नोर किया। लेकिन शायद नहीं है, अब हमें टच करना चाहिए, अब हमें दिल से कर। अब रात को आप सबों ने मीटिंग अगर सुनी होगी सर की, जो हमारे स्पीकर थे वो बता रहे थे कि मैंने 6 मंथ अकाउंट पे कोई वर्क नहीं किया था। और जब विनोद मिश्रा सर के स्पीच सुने तो पूरी रात भर नींद नहीं आई, तब आभास हुआ कितनी बड़ी गलती मैंने की। और उसके बाद जब जगे तो आज तो 5 लेवल पे। तो कहीं ना कहीं एक पछतावा रह गया कि इतना एक्टिव होते तो आज कुछ और होता। तो ये आपके साथ ना हो, ये नए लोगों के साथ ना हो, ये उपस्थित हमारे क्रांतिकारी ग्रुप, इसलिए इस टाइप का इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं कि हर एक लेवल हमारे जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। हर एक लेवल हमें एक कोई भी कार्य करने में बड़ा सपोर्ट कर सकती है। आप देख पाएंगे बहुत सारे लोगों के वैलेट में 20 DP रहने के बावजूद भी पर्ल होल्डर, बहुत सारे पर्ल होल्डर है जिसका 20 DP है फिर भी अगेट नहीं करते। 20 DP पड़ा है वैलेट में या 15 DP है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो 5 DP से मैनेज करके वो अगेट कर सकते। पावर है क्राउड फंडिंग की, क्या पावर है, हम उस चीज को ना तो समझा पाते हैं ना वो समझ पाते हैं।
परिणाम है कि वो अपग्रेडेशन करने से चूक जाते हैं या पीछे हो जाते हैं। तो सिर्फ कहते हैं किया, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पाया, इस कारण से ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ पे जितनी सारी लेवल है, जितनी बड़ी फंडिंग हो रही है, इस पे फोकस करने जा रही है। अभी जो सिस्टम पर्ल वाइन स्टार्टअप देने वाली है, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां उस पर वर्क कर रही है। टाटा टाटा जैसा बड़ी कंपनी इतने एक ऐप बना रही है जहां से हम शॉपिंग कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, या बना ली। और हमको लगा कि इस अप्रैल में 5 अप्रैल को लॉन्च किए, कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आज जस्ट कुछ मंथ पहले, कितने सालों पहले इस काम को किया, और वो भी सिर्फ पब्लिक टू सिस्टम को बेनिफिट होगा, बीच में किन्हीं को फायदा नहीं होगा। लेकिन पर्ल वाइन की सोच कितनी बड़ी है कि अगर कोई रिचार्ज करे, अगर कोई बंकी कार्ड से खरीदारी करे, तो उसका बेनिफिट मिलेगा किनको? जो उन्हें रेफरल किया है या जो उनकी टीम से आते हैं। ऐसी सोच हम भारतीयों में नहीं हो पाती है। वो सोचते सिर्फ अपना फायदा कैसे हो इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को कैसे एक मुकाम तक पहुंचा पाए, एक नया युग ला पाए, कैसे हम पूरी दुनिया का हीरो बन पाए, ये डेनियल जॉनसन साहब ने सोचे। मैं नमन करता हूं उनके विचार को, उनकी विचारधारा को। जिस चीज को लोग आज सोच रहे हैं, उन्होंने 7 साल पहले ने सोच डाला, और बहुत मजबूत तरीके से की। सब लोग आज तक ये सोचते आ रहे थे कि काम नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा, नो वर्क नो पे, नो वर्क फिर भी पे। पर्ल वाइन ने प्रूफ कर दिया है, और ये कहने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। ये पर्ल वाइन में लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने में देख रहे हैं, आउटपुट आ रहा है, और ये प्रूफ हो चुका है कि इससे बड़ी क्राउड फंडिंग पूरी दुनिया में नहीं है, इससे सफल क्राउड फंडिंग पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। नंबर 1 क्राउड फंडिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का इकलौता सिस्टम है जो सफलतापूर्वक क्राउड फंडिंग कर रही है। और क्राउड फंडिंग के माध्यम से जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको मिलने वाली है, इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। रॉयल्टी मिलेगी कब? जब लोग बंकी कार्ड का यूज करेंगे, खरीदारी करेंगे, यानी खरीदारी कोई और करेगा, जरूरत कोई और पूरा कर रहा है, और फायदा हम सबको होने वाला है। प्लेन का टिकट कोई और लेगा, ट्रेन का टिकट कोई और लेगा, फायदा सबको होने वाली है। कितनी बड़ी चीज है, यानी हर एक चीज आपको एक बिंदु पे मिलने वाला है। पैसे भी कमा सकते हैं, सारी टेक्निकल फैसिलिटीज भी मिल सकती है, जो जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्या ऐसा प्लेटफॉर्म आज भी उस मैं टाटा की मैं बात कर रहा हूं, उसके मिशन में काम करने वाले एक व्यक्ति है जो हमारे रिलेटिव है। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, बोले कि इस मिशन को पूरा किए थे, और तकरीबन 6000 इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तब कहीं इसकी सिक्योरिटी को सफलता, अब सोचिए, अरसों भी सिक्योरिटी का कुछ नहीं। वो भी सोच रहा है कि यार मैं सिस्टम के लिए, टाटा के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मतलब कि अब इस ऐप को जब लोग यूज करेगा आपको क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? टाटा वाले को मिलेगा। वो कोई रेफरल बेनिफिट, हाँ रेफरल बेनिफिट कुछ नहीं है, बस पॉइंट है 200 पॉइंट मिलेगा, और एक पॉइंट यानी 200 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। जबकि एक व्यक्ति को आप रेफर कर सकते हैं, 4 से ज्यादा मैक्सिमम रेफर नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं। सिर्फ 4 से यानी 4 दूना 800 डीपी मिलेगा, 800 डीपी गए तो 800 रुपए में बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, सिर्फ उसे भी मिलेगा जो व्यक्ति परचेज करेगा और सिस्टम को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए इतनी बड़ी बेनिफिट मिलेगी, आप करेंगे आपको मिलेगा, टीम करेगा टीम से आपको मिलेगा, इंटायर फास्टैग इनकम, टीम परफॉर्मेंस इनकम, रॉयल्टी और न जाने क्या क्या मिलने वाला। तो हम यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, यहाँ पे वीडियो देखेंगे और उसका भी बेनिफिट रॉयल्टी हमें मिलने वाली है। तो वो है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में कहीं पीछे न रह जाए। अगर किसी लेवल से अगर देना शुरू कर दिया, आपका लेवल कहीं चुक ना जाए। इसीलिए आज से ही हम बोनांजा के हर एक लेवल को अपग्रेड करें, ताकि प्लान ए में उस अपग्रेडेशन का बेनिफिट आपको मिल पाए और तेजी से आप और अपग्रेड अपने आप को साथ साथ, क्योंकि हम ये भी देख पाते हैं कि अगर हम टॉप पे पहुंच गए, टॉप का अपग्रेडेशन कर दिए, लेकिन टॉप नॉलेज नहीं रख पाए, टीम वर्क नहीं कर पाए, तो मे भी सब कुछ शून्य के बराबर हो जाएगा। क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइन की जितनी सारी टारगेट है, सबका एक ही है, मास पावर क्रिएट करना और इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने लेवल को अपग्रेड करने की आसानी और इससे ज्यादा आसान तरीके से टीम बनाना दुनिया की कोई सिस्टम में नहीं है। हर सिस्टम में एकदम टफ है। तो हम आप सबों से इस सबसे आसान तरीके से, जहां पे हम एक बड़ा उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप बिलीव करें, हर एक लेवल को जल्दी से जल्दी टच करें। क्योंकि हम ये जान पाते हैं कि हमारा प्लान बी है, वो आसानी से हम अपग्रेड करते चले जा सकते हैं। प्लान बी में कोरल बनने के लिए हमारा 4 अकाउंट भी चाहिए और 50 डीबी से अपग्रेडेशन चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि हम अगेट करें, तो सिर्फ और सिर्फ हमें 20 डीपी की जरूरत पड़ती है। हम यूनाइट करें तो सिर्फ 40 डीपी की जरूरत पड़ती है। सोचिए, इस तरीके से इतने आसान चीज को अगर हम मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको पछताना ना पड़े। आप बार बार मैं पछता रहा हूं के बावजूद भी हम अपग्रेड नहीं करता, और शायद जब तक परवाइन करेंगे थोड़ा सा अफसोस रहेगा, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। जल्द से जल्द अपने वॉलेट में डीपी रखें और जिस लेवल पे है उस लेवल से आगे लेवल का अपग्रेड करने का प्रयास करें। ऐसा हो पाएगा, आप भी सारे लेवल अचीव करेंगे और अपने सारे सपने को पूरा कर पाएंगे। यही बातों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं और पुनः मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी माइक सर, जी, बहुत